CH61G मेरा नाम सोना है। फिर वह अपने स्माइल को छुपाकर अपना चेहरा नॉर्मल कर लेती है। सर अपना जैकेट उतारकर अपने बाइक में है रख देती है और साथ में हेलमेट को भी। उसने इस वक्त जैकेट के अंदर एक ढीली सी शर्ट और जीन्स पहनी थी। टी शर्ट को उसने अपनी जीन्स के अंदर डाला हुआ था, वह उसे बाहर की ओर निकल लेती है। उसके बाद अपने बालों को, जो कि पहले खुले हुए थे, उन्हें एक साइड बात कर आगे की ओर कर लेती है। मेकअप तो उसने पहले भी नहीं किया था और बस इतना करने से ही इस वक्त वह एक बहुत ही सीधी सादी फूली भली और एक गरीब घर की लड़की लग रही थी। एक बार खुद को शीशे में देखती है, उसके बाद कंपनी के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही रिसेप्शन के पास खड़ी होती है और कहती है, मैडम मैं आज ही यहाँ आए हूँ, मुझे लेने के लिए बोला गया था। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम नेहा था, वह उसे दिन भरी नज़रों से देखती है और कहती है, तुम्हारे पास कोई पेपर वगैरह है? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो यहाँ से जल्दी बनो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं हर रोज काम करने के लिए। दरअसल फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट यानी कि नेहा को सौम्या को देखकर जलन हो रही थी, क्योंकि इतनी सिंपल लुक में वह लगता भोली भाली रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती भी कहीं से कम नहीं लग रही थी। समय जल्दी से अपना फ़ोन खोलते हैं और उसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर वह उसे रिसेप्शनिस्ट नेहा को दिखा देती है। उसे लेटर को देखकर सौम्या उसे अंदर जाने के लिए, जहां पर सारा क्लिनिक स्टाफ रहता था, वहां का रास्ता बता देती है। सौम्या भी चुपचाप अपने गर्दन हमें हिलाकर वहां चले जाते हैं जहां उसे रिसेप्शन ने उसे जाने को कहा था। जैसे ही सौम्या वहां पहुंचती है, वहां पर उसे कुछ आदमी और कुछ औरतें दिखाई देती है, जिन्होंने लगभग एक जैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने एक शर्ट और उसके बाहर से जंपसूट टाइप का एक ढीला सा पहना हुआ था। जैसे ही समय आती है, सब लोग उसे देखते हैं और समय को देखते ही उन सभी के चेहरे पर एक दया भारी एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि नेहा ने पहले ही उनका फ़ोन करके बता दिया था कि एक नया इंसान आने वाला है। लेकिन उनको लगा था कि कोई होने के जैसा होगा, लेकिन सौम्या तो काफ़ी छोटी और दिखने में काफ़ी सुंदर थी और वह इतनी सी उम्र में ऐसे काम कर रही थी, जिस वजह से उन लोगों को उसकी दया आ रही थी। हम सभी लोगों के मन में ये बात चल रही थी कि बेचारी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के उम्र में ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। उनमें से जो एक औरत थी, जो कि शायद उन सबके सीनियर थी और उसका नाम भावना था, वो सौम्या के पास आती और उससे पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या, जी मेरा नाम सोना है। भावना, तुम आज से काम करने आए हो ना? तुम एक काम करो, पहले जाकर चेंज कर लो। वह सौम्या को एक अलमारी की तरफ इशारा करती है, जहां पर क्लीनिंग स्टाफ के लिए ड्रेस रखी गई थी। सौम्या हमेशा हिलाते हुए चुपचाप को छोड़ चली जाती है और ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है और वहां से चेंज करके बाहर रहती है। तो सब लोग उसे देखते हैं तो सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सौम्या बहुत ही क्यूट लग रही थी। भावना उसके पास जाते हुए कहती है, तुम एक काम करो, तुम ऊपर 49 फ्लोर पर चले जाओ, वहां पर काम ज्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है। वहां पर जो भी सफाई करनी होगी तुम आराम से कर लेना, तुम्हें वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसे फ्लो के ऊपर वाले फ्लो में मत जाना, वहां पर किसी का भी जाना माना है। उसके पास सुनकर सौम्या कंफ्यूजन वाला चेहरा बनाकर उसकी ओर देखती है तो भावना उससे कहती है, वह क्या है ना बेटा, वह इस कंपनी के मालिक आपका तो है, कहाँ पर बिना पूछे कोई भी नहीं जाता, इसलिए तुम भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा भी सकती है। ठीक है। सौम्या उसे कुछ नहीं रहती, बस उनके बात मानकर हमें अपना सर हिला देती है। उसके बाद भावना उसे कुछ क्लीनिंग का सामान देती है और उसे लिफ्ट के पास छोड़ देती है, जो क्लीनिंग स्टाफ वालों के लिए ही बनी हुई थी। लिफ्ट के अंदर जाते ही सौम्या, जो अब तक बिल्कुल सीधी साधी लड़की बनी हुई थी, उसके चेहरे पर एक स्मेल आती है और वह 49th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है, क्योंकि बाहर भी फ्लो नंबर आता था, जिससे कि उन्हें पर पता चल जाता था कि सामने वाला इंसान कौन से फ्लो पर गया है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सौम्या लिफ्ट से बाहर निकलती है तो लिफ्ट के बगल से ही कुछ सीढ़ियां थी, उसे जाकर फटाफट 50th फ्लोर पर चली जाती है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखती है कि कहीं उसे कोई देख ना ले। उसके बाद वह एक जगह रखकर वापस से अपना फ़ोन अपने पॉकेट में से निकलती है। फ़ोन ऑन कर उसमें फिर से देखने लगा गते हैं, जिसमें इस वक्त क्यों अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जिसे बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। और इसी लड़की को देखकर सौम्या को गुस्सा आया था कि कोई लड़की इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उसके हस्बैंड के पास कैसे जा सकते हैं।
सौम्या अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और एक कप भी डाल लेती है जो कि ट्रेनिंग स्टाफ वालों का ही था और उनके ड्रेस से मैच करता हुआ था। वह सबसे छोटे छुपाते किंग के केबिन के बाहर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर किंग का बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था जो कि उसे देख लेता है। इससे पहले कि सौम्या केबिन में जाती, गार्ड अपना हाथ आगे करके उसे रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? सौम्या उसे बॉडीगार्ड को देखकर गुस्से में उसकी ओर देखते हैं और अपना मास्क नीचे करके उसे कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? जैसे ही बॉडीगार्ड उसका चेहरा देखा है तो एकदम से अपना सर झुकाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करता है, हेलो मैडम, आई एम सो सॉरी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। आप जाइए अंदर, लेकिन आपने ये क्लीनिंग स्टाफ वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? सॉरी मैडम, लेकिन आपके इन कपड़ों की वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बोलते हुए बॉडीगार्ड बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, जिससे कि सौम्या को अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो गार्ड इतना डरने लगता है कि पटा पटा बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद सुनकर सौम्या चढ़ जाती है और कहती है, अब तुम खड़े ही रहोगे या मुझे अंदर जाने दोगे और मैं क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहनूं क्या तुम्हारे पास के तुमसे मतलब? बॉडीगार्ड साइड हटते हुए कहता है, सॉरी मैडम, आप प्लीज अंदर चाहिए, बोलकर को दरवाजा खोल देता है। उसके बाद सौम्या अपना क्लीनिंग का सामान जब उठाने ही वाली थी, वो गार्ड जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैडम यह मैं अंदर छोड़ देता हूँ, आप चले, बोलकर वह बिना सौम्या की बात सुन दरवाजा खोलकर अंदर चले जाता है। दरवाजा खोलने के बाद सुनते ही क्यों गुस्से में उसे और देखता है, जहां से बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक पार्टी और एक पोछे का कपड़ा लेकर अंदर ही आ रहा था। इससे पहले कि वह गुस्सा करता है, अपने बॉडीगार्ड के हाथ में क्लीनिंग स्टाफ वाला सामान देखकर किंग कंफ्यूज हो जाता है। अभी वह कुछ कहता है इससे पहले वह गार्ड जल्दी से वह सामान वहां पर रखकर बाहर की ओर भाग जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी द विलनस। और रीडर, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह पहुंच पाए और मुझे उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। कम व्यूज होने की वजह से पॉकेट एफएम वालों ने पहले ही मेरी एक स्टोरी CH62 पोजेसिव सौम्य किंग उसे गार्ड को ऐसे वहां से भागते थे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वह देखता है कि एक लड़की क्लीनिंग स्टाफ की ड्रेस पहने अंदर आ रही है और वह उस सामान की ओर जा रही है जहां पर उसका गार्ड अभी अभी क्लीनिंग स्टाफ का सामान रखकर गया था। तो किंग समझता है कि शायद थोड़ी देर पहले जो उसने कप तोड़ा था उसे गार्ड ने उसी की सफाई के लिए उसे क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया है, तो उसे पर से अपना ध्यान हटाकर वापस से अपनी फाइल की ओर कर लेता है। दरअसल कुछ देर पहले जो लड़की किंग के रूम में आई थी उसने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। दरअसल ये लड़की उसी की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थी और उसे एक फाइल लाने के लिए अनुपम ने कहा था। दरअसल अनुपम ने उसी के किसी स्टाफ मेंबर से कहा था, लेकिन उसे लड़की को किंग के केबिन में आने का बहाना चाहिए था, इसीलिए वह उसे फाइल को लेकर आ गई। जैसे ही किंग की नज़र उसे पर गई, उसे देखते ही उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथ में पड़ा काफी का मत उठाकर जमीन पर पटकते हुए उसे तुरंत उसको वहां से जाने के लिए कहा। तो उसे लड़की ने बहाना बनाया कि कल रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसीलिए वह कल रात वाले कपड़ों में ही ऑफिस आई है और उसने इसके लिए उससे माफी भी मांगी। इसीलिए किंग ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह लड़की कुछ भी अजीब हरकतें नहीं कर रही थी और डर के मारे चुपचाप एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। लेकिन वह लड़की जिसने सौम्या को अंदर आते देखा, वह उसे पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोली, क्योंकि वह अपना गुस्सा किंग पर तो नहीं निकल सकती थी। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने उसको एक बार देखा भी नहीं, बल्कि उसे गुस्से से डांट दिया। उसे अपने लुक्स पर बहुत घमंड था, लेकिन किंग ने उसके घमंड को कुछ सेकंड में ही चूर चूर कर दिया, जिस वजह से वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में ही सौम्या से बोला, हाउ डेयर यू टू कम इनसाइड विदाउट परमिशन? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के केबिन में जाने से पहले परमिशन मांगते हैं? वैसे तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वह लड़की सौम्या को इतनी सिंपल कपड़ों में बिना मेकअप के भी इतना सुंदर देख उससे बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसने इतना भर भर के मेकअप करने के बाद भी वह सौम्या से काम ही लग रही थी। लेकिन जब वह दे
ही है कि सौम्या उसकी बातों से डरने की वजह यह उसे माफी मांगने के बजाय वह उसकी आंखों में उसे घूर कर देख रही है। हालांकि सौम्या ने इस वक्त मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों को देखकर ही कोई बता सकता था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से वह लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वह अपने गुस्से की वजह से ये भी भूल चुकी थी कि वह इस वक्त किंग के केबिन में खड़ी है। वह उसके पास चिल्लाते हुए जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखो। अभी के अभी अपना सर नीचे झुको और मुझसे माफी मांगो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़कियों को नहीं जानती? तुम जरूर यहाँ किंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसने आए हो, लेकिन मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और क्या अभी तक तुम मुझे मेरी आंखों में देखकर घर रही हो? मैंने कहा अभी के अभी अपना सर नीचे झुको और मुझसे माफी मांगो। नहीं, अब तुम कर नीचे नहीं झुकाओगे, बल्कि आप तो अपने घुटनों पर बैठकर मेरा पैरों पर अपनी नाक पकड़ोगी, उसके बाद तुम मुझे माफ मांगोगी। वही किंग उसे लड़की की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसका तो सारा ध्यान उसे लड़की की तरफ यानी कि सौम्या की तरफ था, और वह उसकी आंखों में देख रहा था, जो कि इस वक्त गुस्से के मारे लाल हो गई थी। सौम्या अपने कप को अपने सर से हटती है और अपने बालों को खोल लेती है। उसके बाद वह अपना चेहरे से मास्क निकालकर उसकी साइड में फेंक देती है। उसका मांस नीचे होते ही किंग जब उसका चेहरा देखा है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह उसकी आंखों को देखकर ही समझ गया था कि यह उसकी छोटी शैतान बीवी है, और वह उसके रिएक्शन का वेट करने लगा था। उसके बाद सौम्या अपने हाथों को आपस में क्रॉस करके उसे लड़की के पास धीरे से चलकर आती है। इस वक्त वह लड़की ठीक सौम्या और किंग के बीच में खड़ी थी, जिस वजह से सौम्या और किंग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। सौम्या अपनी कमर झुककर एक साइड को झुकती है और किंग को देखते हुए वह किंग को अपनी उंगली से अपने पास आने का इशारा करती है। वही उसकी इस हरकत से उसे लड़की का चेहरा तो देखने लायक था। वह एक बार तो सौम्या को अच्छी ही रह जाती है, क्योंकि पहले ही वह उसे आ रही डोमिनेटिंग वाइफ से थोड़ी डर रही थी, लेकिन अब जब उसने किंग को इशारा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। यू ब्लडी बी, व्हाट द हेल डू यू थिंक हु यू आर? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से किंग को अपने पास बुलाओगी और वह तुम्हारे पास? अभी वह बोल ही रही थी कि इतने में किंग उसके पीछे से होते हुए सौम्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। सौम्या एक नज़र अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हैं, उसके बाद उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। फिर वह किंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। किंग के सामने खड़े होने पर वह उसके सीने तक ही आ रही थी। हालांकि वह हाइट में छोटी नहीं थी, उसकी हाइट अच्छी थी, लेकिन किंग जरूरत से ज्यादा ही लंबा था। वह उसकी ताई को पकड़कर अपनी ओर खींचती है। उसके ऐसा करने पर किंग का चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने आ जाता है, जिससे कि वह समझ जाता है कि उसकी शैतान बीवी करने क्या वाली है, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी वह उसे धक्का देकर पीछे रखे सोफे पर गिरा देती है, जिससे वह सोफे पर सीधे जाकर बैठ जाता है। वो लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी उसने इतना बोला ही था कि सौम्या उसे फुली इग्नोर कर किंग के दोनों और अपने पर इधर उधर करते हुए उसकी गोदी पर बैठ जाती है और एक बार फिर उसकी ताई को अपनी ओर खींचती है, जिससे कि किंग उसकी ओर आ जाता है। उसके बाद फिर वह उसे लड़की को एक लुक देती है जिसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके बाद अपने होठों को किंग के होठों से जोड़ लेती है। किंग भी उसकी कमर को अच्छे से पकड़कर अपने ऊपर ठीक तरीके से बैठा लेता है, जिससे कि सौम्या को अनकंफर्टेबल फील ना हो। वही वह लड़की अपनी आंखें सारे अपने सामने चल रहे शिव को देख रही होती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि एक क्लिनिक स्टाफ वाली लड़की किंग के साथ ऐसी कोई हरकत भी कर सकती है। लगभग 10 मिनट तक सौम्या और किंग किस करते हैं और इन पूरे 10 मिनट तक वह लड़की आंखें फाड़े उन दोनों को ही देखते रहती है। सौम्या जब कहीं से दूर होती है तो वह उसे लड़की की ओर देखते हैं, जो अभी भी वैसे ही अपनी आंखें बड़े बड़े किया उसकी ओर देख रही थी और उसे कोई होश ही नहीं था। तो वह आराम से किंग की गोदी से उतरती है और उसके पास जाकर खड़े होकर उसे देखते हैं, जिसे अभी भी कोई होश नहीं था। चटाक तभी वहां पर एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है, जो कि सौम्या ने ही उसे लड़की को मारा था। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह लड़की सीधे जाकर जमीन पर गिर जाती है और उसके होंठ साइड से कट जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। और थप्पड़ पड़ने के साथ ही वह वापस इस दुनिया में आती है और उसे होश आता है और उसे याद आता है कि उसने अभी अभी क्या देखा।
उसकी आंखें जैसे गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा एक साइड से पहले ही लाल हो चुका था सौम्या के थप्पड़ की वजह से, जो अब धीरे धीरे नीला होना शुरू हो चुका था। वह गुस्से से खड़ी होती है और सौम्या को करने के लिए अपना हाथ उठाती है तो सौम्या उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जिससे वहां पर एक हड्डी टूटने की आवाज आती है, जो कि वहां पर खड़े तीनों लोगों को साफ साफ सुनाई दी थी। सौम्या हाथ मोड़ने के साथ ही उसके हाथ की हड्डी भी तोड़ चुकी थी, जिस वजह से वह दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है। वह लड़की किंग से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था और सौम्या ने अभी भी उसका हाथ छोड़ नहीं था। सर प्लीज हेल्प मी, अब देखिए ना ये लड़की मेरे साथ क्या कर रही है आपके सामने ही। सर प्लीज मेरा हाथ छुड़ाए। आह सौम्या, मुझे नहीं पता था किंग के कन पनी में काम करने वाले लोग इतने बेवकूफ होते होंगे। इतनी देर से मैं कुछ कह नहीं रही हूं तो तुमने क्या समझा कि मैं कुछ नहीं करूंगी? अब तुमको मुझसे कहीं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़े ही रहती है, लेकिन तभी वह अपने पैर से उसके पैर पर एक लात मार देती है, जिससे कि उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है और वह सीधा जमीन पर गिर जाती है। दर्द के मारे वह इस वक्त जमीन पर गिरी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी और अपनी हेल्प के लिए वह चिल्लाने में लगी थी कि कोई प्लीज उसकी हेल्प कर दे, लेकिन वहां पर सुनने वाला तो कोई नहीं था। तभी सौम्या बाहर खड़े गार्ड को बुलाती है और कहती है इस कचरे को उठाकर इस कंपनी से बाहर फेंक दो। उसके बाद वह गुस्से में ट्रेन की तरफ बढ़ती है और उसको देखते हुए कहती है, और आगे से कभी मैं आपके साथ इस तरह की घटिया लड़की देखी तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिलहाल आपकी पनिशमेंट का वक्त है। किंग, पनिशमेंट? मुझे? पर क्यों, मैंने क्या किया है? सौम्या किंग को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है? जब वह आपके इस केबिन में आए उसने पहला कदम रखा तो आपने उसके साथ ही उसको अपने केबिन से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? किंग उसके बाद पर स्माइल कर देता है। तो वही उसकी स्माइल देखते ही सौम्या का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो जाता है, तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसी के केबिन के साइड में बने उसके रूम में ले जाती है और वहां ले जाकर उसको सीधा वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देती है और शॉवर ऑन कर देती है, जिससे दोनों ही भीगने लगते हैं। सौम्या जल्दी जल्दी किंग के कोट को उतारकर वही साइड में फेंक देती है। उसके बाद उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसकी शर्ट भी उतारकर साइड मैसेज देती है। उसके बाद जैसे ही वह उसकी पेंट की बेल्ट को पड़ती है तो क्यों उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान तुम क्या कर रही हो? यह मेरा ऑफिस है, यहाँ पर ये सब हरकतें करना सही नहीं है। सौम्या उसे घूर कर देखती है, उसके बाद अपने दांत पीसते हुए बस 3 शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, जस्ट शट अप। उसके बाद वह उसके हाथों को साइड में झक देती है और उसकी पेंट को भी उतार कर फेंक देती है। उसके बाद वह अपना सर घूमकर इधर उधर देखते हैं तो उसे सामने ही एक स्पंज दिख जाता है। वह उसमें बॉडी वॉश लेकर किंग की बॉडी को साफ करने लगती है। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था जब वह लड़की अपनी लिस्टफुल नजरों से किंग को देख रही थी और उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। ये सब याद करते हैं तो गुस्से से अपने हाथों को और तेजी से उसके पूरी बॉडी पर रगड़ने लगती है, जिससे किंग की स्किन थोड़ी थोड़ी लाल होने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह प्यार से अपने सामने अपनी छोटी सी शैतान बीवी को देखा था जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जैसिफ हो रही थी। जो देखा उसे बहुत अच्छा लग रहा था।